मेरा बाप रोजाना शराब पी के पीटता और मेरे साथ। मैं पूजा भी 25 साल की हूँ और मौत के कुएं में बुलेट चलाती हूँ। लकड़ी की दीवार पर 120 स्पीड से सबसे भारी गाड़ी चलाना यानी हर पल मौत के मुंह में जाकर निकलना। पर मुझे डर नहीं लगता। मेरे लिए ये सिर्फ पैसा नहीं है, जिंदगी की धुरी है। मैं हरियाणा से हूँ। एडवेंचर राइडिंग की दुनिया में आए 10 साल हुए हैं। मैं 4 माह की थी तो असली पिता की मौत हो गई। माँ ने दूसरी शादी कर ली। नए बाप को लड़का चाहिए था, लेकिन एक के बाद एक माँ को 2 बेटियां और हो गई। अब उस मर्द को मारने पीटने के लिए 3 लड़कियां थी। वो दिन भर शराब पीता था। पैसे नहीं हो तो माँ को मारता, मुझे मारता, यहाँ तक कि अपनी सगी बेटियों को भी बेरहमी से मारता। इससे आप समझ सकते हैं कि मेरा बचपन किन हालातों में बीता होगा। माँ दिन भर काम करती थी, बाप शराब पीता। घर के हालात से मैं इस कदर परेशान थी कि स्कूल से मेरा घर आने का मन ही नहीं करता। कभी मन करता कि कहीं और चली जाऊं तो कभी घर आने में 3-4 घंटे देर कर देती थी। हर पल घुट घुट कर जीना पड़ता था। डिप्रेशन के चलते एक बार स्कूल की छत से कूद गई थी। तब स्कूल में निर्माण का काम चल रहा था। जहां मैं कूदी वहां बालू रेखा था, लिहाज मुझे ज्यादा चोट नहीं आई। हरियाणा में मैं जहां रहती थी वहां से कुछ दूरी पर नवरात्रि का मेला लगता था। मम्मी अक्सर हमें मेला दिखाने से मना कर देती थी, क्योंकि एक साथ बिटियों को संभालना उनके लिए आसान नहीं था। इसलिए वह हमेशा बहाना बना देती थी। माँ कहती थी कि मेले में चोर आते हैं, वे बच्चों को चुरा ले जाते हैं। कभी वो कहती कि मेले में ऊंचे ऊंचे कुएं हैं, उसमें बच्चों को बंद कर दिया जाता है। ऐसा कहकर वो हमें डराना चाहती थी कि हम मेला जाने के लिए जिद न करें। एक दिन मौका देकर मैं मेले में चली गई। तब मैं 8वीं कक्षा में थी। मौत के तो पता चला कि इसकी दीवार पर गाड़ी चलती है। मुझे यकीन ही नहीं हुआ। मैं इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं थी। मैं अपनी आंखों से देखना चाहती थी कि कैसे इस पर कोई गाड़ी चलाता है, लेकिन मेरे पास टिकट के पैसे नहीं थे। मुझे बाहर से गाड़ी चलने की आवाज़ सुनाई पड़ रही थी, लेकिन बिना टिकट के मुझे अंदर नहीं जाने दिया जा रहा था। बहुत मिन्नतें करने के बाद मैं जैसे तैसे अंदर पहुंच गई। वहां जब मैंने कुएं की दीवार पर गाड़ी चलाते देखा तो मुझे बहुत ज़्यादा सरप्राइज नहीं लगा। मुझे तो लगा कि ये काम मैं भी कर सकती हूँ। खैर, मैंने वहाँ बाइक चलाने वाले से कहा कि मुझे भी सिखाओ। उसने हाँ या ना कुछ नहीं कहा। वो मुझे देखकर हंसने लगा। मुझे बहुत खराब लगा। फिर मैं मौत का कुआं चलाने वाले मैनेजर विकास चौधरी से मिली। मैं उन्हें बाबूजी कहती थी। वो सेना से रिटायर हुए थे। उन्होंने मुझसे कहा कि तुम बंगाली हो और एक लड़की हो, तुमसे नहीं हो पाएगा। मैंने कहा आप मौका तो दीजिए। इस पर उन्होंने नाराज होकर कहा तुमको अगर बाइक चलानी है तो 1 सप्ताह बाद पंजाब आओ। मैं घर आई और मम्मी को सारी बात बताई। मम्मी ने साफ मना कर दिया। वो रोने लगी, लेकिन मैं जिद पर कायम रही। मैंने ही मन जानने की तैयारी करती रही। एक एक करके अपने सामान पैक करती रही। इस तरह 4 दिन गुजर गए। 5वें दिन मैं अपना सामान लेकर रात को घर से निकल गई। अगले दिन मैं पंजाब पहुंच गई। वहां बाबूजी मुझे देखकर मुस्कुराए। उनसे मैंने बता दिया कि घर से भाग कर आई हूँ। इसके बाद उन्होंने माँ तक मेरी खबर पहुँचाई। माँ को जब पता चला तो फौरन पंजाब आ गई। वे मुझे साथ ले जाने की बात कहने लगी, लेकिन मैंने साफ मना कर दिया। उनके बार बार समझाने के बाद भी मैं वापस नहीं गई। इसके बाद माँ ने मुझे 600 रुपये दिए और वो घर लौट गई। उसके बाद मेरी असली दुनिया शुरू हुई। तब मैं बाइक चलाना नहीं जानती थी। सबसे पहले मुझे बाइक चलाने की ट्रेनिंग दी गई। पहले प्लेन सड़क पर ब्रेकर पर, फिर भीड़। उसके बाद एक दिन मुझे रिंग में उतारा। तब मौत के कुएं में मारुति
800 चलाई जाती थी। पहले दिन मुझे 1 घंटे तक उल्टी होती, गाड़ी को गोल गोल घुमाने के कारण रात भर मुझे चक्कर आता रहा। लेकिन बाद में जैसे जैसे वक्त गुजरा मुझे आदत हो गई। करीब 1 महीने तक मुझे मारुति 800 के अंदर बैठाकर ट्रेनिंग दी गई। 1 महीने में मैं ट्रेंड हो चुकी थी, लेकिन मुझे दीवार पर ऊपर गाड़ी ले जाने नहीं दिया जाता था। लोग मेरा मजाक भी उड़ाते थे। कई बार तो लोग लड़की को बोलकर डांट देते थे, चुप करा देते थे। मैं छोटी थी और नई नई थी तो डरकर चुप हो जाती थी। खैर मैं डटी रही। जब बाबूजी रहते तो मुझे भरपूर मौका मिलता। वे लोग बाबूजी के सामने मना नहीं कर पाते थे। इस तरह धीरे धीरे मैं परफेक्ट हो गई। एक दिन की बात है, सभी लोग बाहर गए थे। रिंग में केवल एक लड़का था जो वहाँ साफ सफाई का काम देखता था। मैंने बाइक उठाई और दीवार पर दौड़ा दी। पहली बार में मुझे ऐसा लगा कि मैंने कुछ जीत लिया है। मैं 10 मिनट तक बाइक चलाती रही। जब बाबूजी वापस आए तो उस लड़के ने उन्हें सारी बात बता दी। मुझे लगा कि अब तो मेरी छुट्टी हो जाएगी, लेकिन बाबूजी नाराज नहीं हुए। उन्होंने कहा कि अगर इसने गाड़ी चलाई है तो फिर मिठाई लाओ। उस दिन 5 किलो मिठाई आई। उस दिन बाबूजी ने बताया कि हम लोग अब राजस्थान जाने वाले हैं। मैंने पहला शो इसी राजस्थान में किया। बाबूजी उसी मारुति 800 में बिठाकर मुझे राजस्थान लाए थे। मैं कभी घर से बाहर नहीं निकली थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि विदेश जा रही हूँ। रास्ते में मैं पूरी रात खिड़की के बाहर देखती रही, चाहे अंधेरा दिखे या कुछ रोशनी, मैं बस बाहर ही देखती रही। रास्ते में कभी कभी माँ की याद आती रही। मुझे आज भी माँ की याद आती है। वे सुपर मॉम है। उन्होंने 3 बच्चों को पाला है, कभी किसी के साथ भेद नहीं किया। अभी भी मैं मौत के कुएं के लिए राजस्थान आई हूँ तो माँ ने मुझे 10,000 रुपये दिए हैं। मैं इससे कैमरा खरीदूंगी। आज मैं बाइक राइडिंग के साथ ही यूट्यूबर भी हूँ। इसका क्रेडिट भी माँ को ही जाता है। उनके कहने पर ही मैंने यूट्यूब पर वीडियो बनाना शुरू किया। मैं जल्द ही कश्मीर से कन्याकुमारी तक बुलेट से जाने का प्लान कर रही हूँ। मैंने नई बुलेट भी खरीद ली है। ये बुलेट मैंने इनाम के पैसे से खरीदा है। जब हम लोग गाड़ी चलाते हुए कुएं की दीवार पर ऊपर जाते हैं तो देखने वाले पैसा पकड़ाते हैं। मैं ड्राइव करते हुए पैसे लेने में एक्सपर्ट हूँ। ड्राइव करते वक्त मेरी पॉकेट और मुंह पैसों से भर जाता है। कई बार इसमें एक्सीडेंट भी होता है। 3 बार मैं हादसे का शिकार भी हुई हूँ। पर क्या करें, पैसे लेना बंद तो नहीं कर सकते, उसी से तो जिंदगी चलती है। एक बार पैसा लेते वक्त मेरी बाइक दूसरी बाइक से टकरा गई। तब मैं बुलेट खरीदने के लिए पैसे जुटा रही थी। मुझे लगा कि अब जो कुछ पैसे मैंने बचाए वो सब इलाज में खर्च हो जाएंगे। पर मैंने हिम्मत की और अगले दिन गर्म पट्टी बांधकर रिंग में आ गई। मुझसे चला नहीं जाता था तो शो में ऐसा होता था कि मैं कुर्सी लगाकर बैठ जाती थी। पब्लिक आती थी, एक लड़का मुझे बाइक स्टार्ट करके देता था। फिर मैं बाइक लेकर शो करती थी, नीचे आती थी और कुर्सी पर बैठ जाती थी। मुझे दर्द से ज़्यादा मज़ा उसमें गाड़ी चलाने पर आता था। मेरा सेना में जाने का सपना था, पर हाइट कम होने की वजह से नहीं जा सकी। मुझे पुलिस के लोग बुलाते हैं, मुझसे शो करवाते हैं। मैंने 26 जनवरी 15 अगस्त पर दिल्ली में पुलिस और सेना के लोगों के साथ स्टेट किया है। इस साल 15 अगस्त को भी मैंने स्टेट किया था। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये कहानी पसंद आई होगी। और अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया है तो प्लीज़ एक लाइक कर देवे और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर देवे। और आपको मेरी ये प्यारी सी कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बतावे।